अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है। वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है। विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। वह तो तुरंत ख्यालों में आता है, परंतु जो विभाव होते हैं उनसे भिन्नता का ख्याल नहीं आता। उसका समाधान कर रहे हैं, वह कठिन है। शरीर जड़ है और वह दिखाई देता है, इसलिए उससे भेद ज्ञान करना सरल लगता है। उपयोग सूक्ष्म हो और अपने को अंतर से रस रुचि जगे तो विभावों से पृथक हो सके। विभावों से पृथक होना उसे मुश्किल पड़ता है, परंतु अंतर से वैसी तैयारी हो तो पृथक हो सकता है। आत्मा कैसे दिखाई दे, उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंधकार ही दिखाई देता है। उसका समाधान कर रहे हैं, ज्ञायक ज्योति को पहचानने तो आत्मा दिखाई दे। ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि यह रहा मैं और यह रहा मैं ज्ञायक, यह रहा मैं आत्मा और यह रहा मैं ध्रुव तत्व अटल चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके। निज नयनों के आलस से रे मैं देख न सका हरि को। इन पांच इंद्रियों के इन नयन से, पांच इंद्रियों से क्या मैं अपने स्वरूप को देख सकता हूँ? हरि यानी शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को देख सकता हूँ? अपने नेत्रों के आलस्य वश आंख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे? स्वयं देखता ही नहीं तो फिर तो अंधकार ही दिखेगा ना। अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोला और उन चक्षुओं को जब तक नहीं खोलता है तब तक आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि खोले तो दिखाई दे ज्ञान चक्षुओं को। आत्मा को देखने का अगला प्रश्न है, आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, तो उसका समाधान कर रहे हैं, परंतु उसका उपाय नहीं करता। आत्मा को देखने का उपाय करना चाहिए कि मैं कैसे भीतर जाऊं, उसका उपाय क्या है? ऐसे उपाय करना चाहिए। अनादिकालीन अन्य अभ्यास होने के कारण बाहर ही बाहर रहता है, लेकिन उपाय करे तो भीतर जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही। न कोई वहां तक साथी है और वहां का मार्ग इतना सकरा है कि अकेले ही जाना होता है, दो की उसमें जगह ही नहीं। जैसे बताया है, अति जीर्णो परमार्थ रोपत तू है नश्वर तन स्यू न्यारो। यानी अपना स्वभाव है वह सहज है, सरल है, तथापि अनादि काल से दूसरा ही अभ्यास वर्तता है और बाहर ही बाहर भटक रहा है, इसलिए यह दुर्लभ हो रहा है। भीतर में जो
अपना स्वभाव है वह सरल है, किंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए नहीं दिखता। कहाँ से दिखेगा बिना पुरुषार्थ किए? अगला प्रश्न है, विकल्प सहज है, वह कैसे है? तो उसका समाधान कर रहे हैं, किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। जो विकल्प विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। ये विकल्प संकल्प ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। मैं तो इनसे सर्वथा भिन्न हूँ। मैं तो एक ज्ञायक मात्र ही हूँ। इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा है। बाकी तो वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं। और यदि स्वयं स्वरूप सन्मुख हो जाए तो वे छूट जाते हैं। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं। विकल्प अकेला सहज ही है, अर्थात जो होना होता है वह होता है। ऐसा एकांत ग्रहण करने से नुकसान का कारण है। और इसमें किसका नुकसान होता है? स्वयं का, अपनी आत्मा का, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का नुकसान होता है। यह आज तक सोचा नहीं। जैसा होना हो वैसा होता है, स्वयं कुछ कर नहीं सकता। अरे पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प नहीं छूटते, ऐसा सहज का अर्थ नहीं है। विकल्प मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसलिए द्रव्य अपेक्षा से उसका कर्ता नहीं है, अतः उसे सहज कहा है। परंतु दूसरी अपेक्षा से विकल्प को अपना जाने, और वह पुरुषार्थ की मंदता से होता है, उनमें एकत्व करते हैं, तो वह भी पुरुषार्थ की मंदता से ही होता है। और वह स्वयं स्वभाव की ओर झुकता है, तो ज्ञायक हो जाए तो वह छूट जाता है। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं। विभाव जब होना हो तब होता है। ऐसी एक ही अपेक्षा अर्थात एकांत लेने से हानि होती है। शुष्कता जैसा हो जाता है कि जो होना होता है वह ही होता है, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे छूटना होगा तब छूटेगा, ऐसा एकांत नहीं है। अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण स्वयं उसमें रुका है, अपनी परिणति की मंदता है, इसलिए होता है। और पुरुषार्थ करे तो छूट जाता है। जैसे हम लौकिक व्यवहार में कितना प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, कमाई करने का कितना प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, कितनी दौड़ा भागी करते हैं रात दिन। क्या कभी अपने स्वरूप की ओर किया है इतना पुरुषार्थ? और बाहर ये लौकिक पुरुषार्थ करते हैं तो क्या हुआ? गधा मजूरी तो हुआ। गधे के ऊपर हीरे माणक मोती कुछ भी रखो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो यहाँ से उठा के वहां डालना है, बस ये काम है उसका। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करें अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करें? कृपया रीति समझाएं। उसका समाधान कर रहे हैं, दोनों साथ है। मैं ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा जोर हो, और पर्याय में अपूर्णता है, उसका ज्ञान हो। इन दोनों प्रकार से पुरुषार्थ उठता है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता है। ऐसे दोनों का ज्ञान प्रमाण में साथ रहता है। परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे, यानी दृष्टि भले,
भले ही द्रव्य की हो, तथापि ज्ञान साथ ही रहता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, आज तक हमने कभी यह विचार नहीं किया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, और यह जो अमूल्य हीरा कोहिनूर से भी बढ़कर है, इसे मैं यूं ही गंवा दूंगा या समुद्र में, महासमुद्र में फेंक कर फिर उसे ढूंढता रहूंगा? नहीं, ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें तो सिर्फ मैं कौन हूँ, बस इसकी खोज, और जो अपने भीतर जाकर और गहराई में उतर कर कि यह तो मैं हूँ और यह पर है, इसका निर्णय करके और स्व में स्थित होना है और पर से विभक्त होना है। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वरूप है, स्वयं से स्वयं की ओर, यानी संपिखये अपग मापयेनम। स्वयं से स्वयं को देखें, जाने, बस एक ही कार्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।